कैसे हो आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम जानेंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं। चलो अपन जानते हैं ट्रांसफार्मर क्या होता है। जैसे आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा आपको, ठीक है। ट्रांसफार्मर क्या होता है, बेसिकली ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस होता है जो जिसके लिए फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वोल्टेज लेवल होता है या वो अप करता है या उसको डाउन करता है। ये होता है ट्रांसफार्मर। ओके, जैसे आपको स्क्रीन के अंदर दिख रहा होगा, यहाँ पे लिख रखा है कंजर्वेटर टैंक। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑयल भरा जाता है, ठीक है। ऑयल क्या काम आता है, जो इसके अंदर वाइंडिंग होती है उसको एक तो इंसुलेशन प्रोवाइड करता है, और जो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है उसको ट्रांसफार्मर को कूल डाउन करने का काम करता है, ठीक है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कूलिंग ट्यूब्स। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आप ऑयल भरा होगा जो कूल डाउन करने का काम करता है, जो कूलिंग ट्यूब्स काम करती है, ठीक है। आपको दिख रहा होगा ड्रेन्स। ड्रेन्स क्या करता है, जिसके अंदर ख़राब ऑयल होता है उसको बाहर निकालने के लिए काम आता है। ओके गाइस, यहाँ पे देख रहे होंगे आप टैंक कवर, जो उसको पूरे को ही कवर करता है, वो उसको बोलते हैं टैंक कवर। और ये इसके बेसिक पार्ट्स थे। चलो गाइस, अपन जानते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो गाइस, आपको इस वीडियो के अंदर आपको एग्ज़ाम में क्या लिख के आना है, कैसे लिखना है, सब कुछ आपको बताया जाएगा विद प्रॉपर नोट्स को। देखो दूसरी वीडियो के अंदर क्या होता है, उसके अंदर आपको बता देंगे कि ये ट्रांसफार्मर होता है, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं बताया जाएगा कि ट्रांसफार्मर के अंदर आपको जैसे पूछ लिया एग्ज़ाम में ट्रांसफार्मर क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर के अंदर क्या लिख के आना है वो नहीं बताया जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, उसको एग्ज़ाम में कैसे लिख के आना है जिससे आपको पूरे मार्क्स मिले। ओके गाइस, चलो ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक इलेक्ट्रिकल मशीन विच ट्रांसफर एसी इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम one circuit to another circuit at a constant frequency. Okay guys, but voltage level alternate, that means voltage can increase or decrease according to requirement। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे कि किसी मोटर को अपन को कम वोल्टेज की ज़रूरत होती है उसको वो वर्किंग के लिए, ठीक है। तो अब उसको कम वोल्टेज चाहिए तो अपन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाएंगे, फिर उसको मोटर से कनेक्ट कर देंगे, इसलिए वो मोटर चल जाएगी। अगर आपको बड़ी मोटर है, एचटी मोटर है, हाई टेंशन मोटर है, उसको चलाने के लिए ज़्यादा वोल्टेज की ज़रूरत है, तो इसलिए अपन वहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाएंगे। जहाँ पे वोल्टेज कम आ रहा होगा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर उसको वोल्टेज को ज़्यादा कर देगा और वो अपने काम आएगा, किसको, एसटी मोटर को चलाने के लिए। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी ट्रांसफार्मर क्या होता है। आपको मैं एक बार और बता देता हूँ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ट्रांसफार्मर बेसिकली दो चीज़ याद रखनी है। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा करने के लिए काम आता है अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। ओके गाइज, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। देखो गाइज, ट्रांसफार्मर के अंदर क्या होता है, उसका बेसिक डायग्राम क्या है, आपको दिख रहा होगा। प्राइमरी और सेकेंडरी, इसकी दो साइड्स होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। इनके ऊपर दोनों के अंदर कॉइल जो लिपटी होती है, ऐसे गोल गोल वाइंडिंग होती है इसके ऊपर कॉपर की, और सेकेंडरी के अंदर भी कॉपर की वाइंडिंग होती है। अपन प्राइमरी के अंदर अपन वोल्टेज अप्लाई करेंगे और सेकेंडरी के अंदर अपन लोड लगाएंगे। जैसे लोड जैसे मोटर हो गया, ऐसी कुछ भी थिंग्स, वो इक्विपमेंट वो हो गया अपना लोड हो गया, ठीक है। और आपको ये दिख रहा होगा सॉफ्ट आयरन कोर। ये सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके अंदर मैग्नेटिकल फील्ड प्रोड्यूस होता है। आपको ये पाथ प्रोवाइड करता है वोल्टेज को एक प्राइमरी से सेकेंडरी के अंदर जाने के लिए। ओके गाइस, अपन देखते हैं कि ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। देखिए, ट्रांसफार्मर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है।
इसके द्वारा ट्रांसफार्मर दो टाइप के होते हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन। ट्रांसफार्मर आइदर इंक्रीज द वोल्टेज, जो ट्रांसफार्मर वोल्टेज को इंक्रीज करता है उसको अपन बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और वो जो वोल्टेज को डिक्रीज करता है उसको अपन बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ आप मेंशन करें, मैं आपका हर क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करूँगा। आप एक बार लिखिए कि मुझे इसके अंदर ये डाउट है सर, ये मुझे ये समझ में नहीं आया, तो मैं आपकी हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। ठीक है गाइस, तो अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। देखो वोल्ट ट्रांसफार्मर कितने टाइप के होते हैं। बेसिकली ऑन द वोल्टेज लेवल ट्रांसफार्मर आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ओके, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। देखो स्टेप अप और स्टेप डाउन के अंदर डिफरेंस क्या होता है। स्टेप अप के अंदर क्या होता है, जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है उसके ऊपर अपनी वाइंडिंग होती है वो कम होती है, ठीक है, और सेकेंडरी के अंदर वाइंडिंग ज़्यादा होती है, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर वाइंडिंग ज़्यादा हो गई लेकिन सेकेंडरी के अंदर वाइंडिंग कम हो गई। मैं इसको आगे फर्दर डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा कि ये क्या होता है। ठीक है, देखो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दे आर यूज बिटवीन द पावर जनरेटर एंड पावर ग्रिड्स, द सेकेंडरी आउटपुट इज़ हायर देन द इनपुट। ये देखो क्या बोल रहा है, ये अपन इनपुट देंगे वो कम होगा और जो आउटपुट में मिलेगा वो वोल्टेज ज़्यादा होगा, उसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और स्टेप डाउन के अंदर क्या होता है, अपन प्राइमरी में तो देंगे हाई वोल्टेज लेकिन अपन को सेकेंडरी में मिलेगा क्या, लो वोल्टेज। ठीक है, अपन अब इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं कि कहना क्या चाह रहा है। देखो गाइस स्टेप अप ट्रांसफार्मर का डायग्राम देखते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, प्राइमरी के अंदर देखो ये आपको रेड रेड कलर की कॉइल दिख रही होगी जो लिख रखा है प्राइमरी कॉइल इनपुट, ये क्या है, ये कम है। लेकिन आपको सेकेंडरी के अंदर देखो ये सेकेंडरी कॉइल आउटपुट दे रखा है वो ज़्यादा है। ठीक है, यह है स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहाँ पे इनपुट से इलेक्ट्रिसिटी आएगी, यहाँ पे लिख रखा है इलेक्ट्रिसिटी इन, देखो लेफ्ट साइड में, और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी आई, ठीक है, यहाँ से आई, फिर ये सेकेंडरी के अंदर आउटपुट में अपन को ज़्यादा मिलेगी, इसको बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अपन देखते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। देखो गाइस प्राइमरी के अंदर अपन को वाइंडिंग ज़्यादा है लेकिन सेकेंडरी के अंदर वाइंडिंग कम है, इसको बोलते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसके अंदर क्या होता है, प्राइमरी के अंदर तो इलेक्ट्रिसिटी वोल्टेज ज़्यादा आएगा, जैसे वोल्टेज आ गया अपने पास 420, ठीक है प्राइमरी के अंदर, और अपन को सेकेंडरी में लोड को चलाने के लिए अपन को चाहिए 220 वोल्टेज। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का अपन यूज़ करते हैं इसके लिए। ठीक है गाइस, आई होप आपको मेरा बताया हुआ सब समझ में आ गया होगा कि वोल्ट ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर के टाइप क्या होते हैं। अगर फर्दर अगली वीडियो में अपन जानेंगे कि ट्रांसफार्मर कैसे वर्क करता है, ट्रांसफार्मर के टाइप क्या होते हैं, ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन क्या होता है। ठीक है गाइस, देखो गाइस आप वीडियो देख रहे हो मैं, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दीजिए प्लीज़, कमेंट करिए, इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर करना है, सबको करना है। ओके गाइस।